ओम गणेशाय नमः। आज हम गर्भ गीता का पाठ सुनेंगे। ये पाठ वैसे तो सभी सुन सकते हैं, मगर अगर कोई गर्भवती स्त्री इस पाठ को सुनती है तो माना जाता है कि जो बच्चा है उसे 84 लाख जो योनियां हैं उसमें घूमना नहीं पड़ता और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए ये माना जाता है कि गर्भावस्था में गर्भ गीता को ज़रूर सुनना और पढ़ना चाहिए। गर्भ गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसका निर्माण गीता से ही हुआ है। उसी के महत्वपूर्ण अंशों से ही माना जाता है। माना यह भी जाता है कि सरल शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता का निचोड़ ही गर्भ गीता में दिया गया है। गर्भ गीता का सही तरीके से पाठ हमें भव बंधन से छुड़ाकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है और इस जन्म में उसका क्या कर्तव्य होता है। किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों को प्राप्त करता है, और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात वह आत्मा कब भगवान में लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है, परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। अर्जुन उपवाच, हे भगवान, कृपा बतलाइए कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रभु जी, कृपा यह बताइए कि वह कौन से कर्म हैं जो प्राणी का जन्म और मरण से रहित बनाते हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मद मस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना चाहिए? भगवान बोले, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई बनकंठों में जा रहा है और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपा बतलाइए कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकने वाले सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझ तक तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा वास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालते हैं। जटा धारण करने अथवा भस्म लगाने वाले वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दुर्लभ है दर्शन भी। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम क्रोध मोह ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन बोले, हे माधव, प्राणी 5 विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपा बतलाइए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण
किसी व्यक्ति को स्त्री असमय ही मर जाती है, किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है, कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाते हैं। श्री भगवान बोले, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाले की पति पत्नी हानि का दुख उठाते हैं, उसी प्रकार किसी की धरोहर या अमानत को ना लौटाने वालों का पुत्र अल्प आयु में ही मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला मनुष्य वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। अर्जुन बोले, हे दयानिधे, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोग सहता है और वो हमेशा रोगी रहता है, और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य काक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है, अभक्ष्य भोजन तथा मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है, झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कंबल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और शूकर की योनि को प्राप्त करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या है। श्री भगवान बोले, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से प्राप्त होता है। श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण होता है, फिर भी आकर्षक देह सतत विद्वानों की सेवा तथा निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप ही मिलता है। अर्जुन बोले, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्यामोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थानों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान को प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान, गुप्त दान करने वाला कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करके सदा ही अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है, उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, प्राणी में रक्त का विकार, खंडवायु, अंधा अथवा पंगुलता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे व्यसनों में रत रहने वाले क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे हुए दरिद्री, शील संयम रहित खंडवायु जैसे रोग से ग्रसित होते हैं। पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन बोले, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य ही तुम्हारी माता है। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे। ईश भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम मारे का भोग भोगता है, उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा के भांड से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरु द्रोही गृहस्थी साधक की साधना निष्फल हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गंधर्व, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा
तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं हो सकता। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। इति श्री गर्भ गीता संपूर्णम।